नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे धनु राशि और लग्न के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। 30 अप्रैल का ये चार्ट है मंथ एंड का, और उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है पहले समझ लेंगे। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा राशि से। यहाँ पर आपका जो सजिटेरियस असेंडेंट है उसमें और राशि है उसमें चंद्रमा जो है वो ट्रांजिट करते हुए सेकंड हाउस में पहुंचे हैं मंथ एंड में। शनि जो है वो वहीं पर थे कुंभ में, और वहीं पर थर्ड हाउस में आपकी कुंडली में है। राहु भी चतुर्थ भाव में थे हैं और रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। और मंगल जो है वो शनि के पास से ट्रांजिट होके यहाँ राहु के पास आएंगे। और बुध जो है वो भी ट्रांजिट में यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ आएंगे। अब गुरु जो है वो भी कुंडली में मेष में ही थे और मेष में रहेंगे 30 अप्रैल तक। 1 मई को गुरु का ट्रांजिट हो रहा है वृषभ में, और ये बहुत बड़ा ट्रांजिट होता है। इसका मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं। और आपकी राशि और जो लग्न है वो सजिटेरियस है, तो गुरु उसके मालिक है, और गुरु का ये ट्रांजिट आपके जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसका डिटेल्ड वीडियो आए तो जरूर देखिएगा, समझिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर सूर्य जो है वो 13 अप्रैल तक राहु के पास रहेंगे। 13 अप्रैल से फिर वो ट्रांजिट करके गुरु के पास आ जाएंगे और 1 महीना गुरु के साथ रहेंगे उच्च स्थिति में मेष में। शुक्र जो है वो 25 अप्रैल तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा महीना राहु के साथ रहेंगे, और 25 अप्रैल को ट्रांजिट करके गुरु के पास जाएंगे। और मंथ के लास्ट वीक में ये सूर्य गुरु के पास रह के उनके साथ युति योग करेंगे। दूसरा, आपका जो केतु है वो आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ स्थिति क्या बन रही है कि आपके लिए पहले सूर्य राहु का ग्रहण योग है। सूर्य के जाने के बाद सूर्य भले उच्च स्थिति में जा रहे हैं, फिर राहु मंगल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, साथ में उच्च का शुक्र भी है। शुक्र ट्रांजिट करके यहाँ आ जाएंगे, फिर राहु मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आपके लिए मेजर जो इफेक्ट होगा वो यहां से होगा। चतुर्थ भाव जो है वो सुख का भाव है, और जीवन में सुख का बहुत महत्व होता है। सुख मिले, सुख की अनुभूति हो, उसी के लिए सब भागा दौड़ी करते हैं। और वहीं पर आपके राहु महाराज बैठे हैं, और उनके साथ सूर्य का ग्रहण योग चल रहा है। तो सूर्य का ग्रहण योग जो है वो 13 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि आपके सुख पे जैसे ग्रहण लगा हुआ है। तो वो जमीन, मकान, वाहन, माता, वो सारी चीजों में है। तो यहाँ पर आपको नई प्रॉपर्टी, नई जमीन, नए वाहन खरीदने में ध्यान रखना पड़ेगा। वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो ना हो ऐसा हो सकता है, या फिर वो लैंड अच्छी हो ना हो, उसका वास्तु अच्छा हो ना हो, ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए ये समय में ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो ग्रहण योग है वो सूर्य के ऊपर होने से यहाँ भाग्य जो है वो आपका ग्रहण में आ जाता है, क्योंकि भाग्य का मालिक सूर्य है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत संभालने लायक है। दूसरा, यहाँ पर आपको जो प्रॉपर्टी है वो बेचने में भी मजा नहीं है, लेने में, खरीदने में नहीं है, बेचने में भी आपको लाभ नहीं है। तो जरा कुछ बड़ा उसमें ना करें। माता के स्वास्थ्य के लिए चिंता करना जरूरी है, और एक से ज्यादा ओपिनियन ले अगर कुछ ऐसी स्थिति हो कि ऑपरेशन करवाना है, और ये समय में हो सकता है, क्योंकि स्थिति बन सकती है कि ऑपरेशन करना पड़े। दूसरा, यहाँ पर जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और मंगल यहाँ रहेंगे, तो राहु मंगल का कॉम्बिनेशन अंगारक योग करता है। सूर्य मंगल भी अंगारक योग है, राहु मंगल भी अंगारक योग है। उसका क्या फर्क है वो मैंने उसके डिटेल्ड वीडियोस बहुत पहले दिए हुए हैं, वो भी आप देखिएगा। राहु मंगल के साथ जुड़ के अंगारक योग जो करेगा वो आपको थोड़ा लंबा यहाँ चलेगा। तो थोड़ा आपको मैं वापस से राय दूंगा कि प्रॉपर्टी के मामले में तो थोड़ा ध्यान आप दें कि कुछ बड़ा ना करें। चाहे वो पैतृक प्रॉपर्टी हो, आप परचेज करना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, इवन आप जिसमें रह रहे हैं वो किसी भी रूप में अगर आपको प्रॉपर्टी से इसमें लाभ नहीं होगा, परेशानियां होगी, तो आप उसमें कुछ करने की कोशिश ना करें। भगवान श्री भोलेनाथ का नाम लें तो ज्यादा बेटर है, तो अच्छा रहेगा। आपको गणपति की पूजा करें तो और अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पर आपको ये अंगारक योग, क्योंकि ये बिल्कुल कर्मस्थान के सामने हो रहा है और कर्मस्थान में आपका केतु बैठा है, तो आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, इवन आप हाउस वाइफ है तो आपके पैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप फार्मर है तब भी आपको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो, आपके थोड़े हर्डल्स की वजह से लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ आपको कोई बड़े निर्णय, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं लेने चाहिए, जॉब परिवर्तन के लिए नहीं करने चाहिए। इवन
बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और जॉब छोड़ के कुछ करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने आपका केतु का अलग से वीडियो दिया हुआ है, पहले ही जब केतु ने ट्रांजिट किया था अक्टूबर में तब से, और उसके बाद अभी भी कहूंगा केतु जब तक कर्मस्थान में और ये सिचुएशन बन रही है तब तो आपका जॉब छूट सकता है, छोड़ना नहीं है कुछ भी हो। एक बार देखिए केतु भले यहाँ पूरा साल रहने वाला है, आपकी लड़ाई लड़ते रहिए केतु के साथ, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन बन रही है वो सीधा सीधा आपका जॉब छुड़वाने के लिए प्रेशराइज होगा सारी चीजें और आपका काम बंद हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये स्थिति में एक बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं, तो शुक्र जो है वो 31 मार्च से 25 अप्रैल तक उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अब शुक्र जो है वो जॉब के स्थान के मालिक है और सोर्स ऑफ इनकम के मालिक है। तो आपके लिए प्रॉब्लम ये है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि शुक्र यहाँ पर आने की वजह से आपका जॉब और सोर्स ऑफ इनकम बचा रहेगा, यानी कि आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। आपके लिए स्ट्रेस हो रहा है, आपके लिए पॉलिटिक्स चल रहा है आसपास में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके जीवन में, तो उस वजह से आप सब कुछ छोड़ के भागना चाहते हैं, लेकिन शुक्र आपको वहां कंफर्ट दे रहा है, कुछ ऐसी चीजें दे रहा है, कुछ ऐसी लालच दे रहा है कि भाई रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। एंड दैट इज गुड फॉर यू, मोटिवेशनल चीज है ये, आपके जो थॉट्स को है थोड़ा पॉजिटिव बना रहा है। तो शुक्र यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी ला रहा है, आपके जॉब में प्रमोशन के चांसेस क्रिएट करेगा। एक तरफ आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि कोई यहाँ से ये स्थान खाली होगा तो मेरा ही नंबर है। सो बी केयरफुल, आपको वो स्थान खाली नहीं करना है, अपना उस स्थान पे जाना है जो आपके लिए खाली हो रहा है। ये स्थिति है यहाँ पर कश्मकश वाली, जरा ध्यान रखिएगा। बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है, चाहे आप कोई भी, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी कर रहे हैं आप, अपना किराने का दुकान है या वहां से लेके बड़ा मॉल है, कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए ये समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़े चेंजेस उसमें करने के लिए सही नहीं है। आप अपने एम्प्लॉयज को भी, आपको कोई चेंज उसमें भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब सूर्य यहाँ से चले जाएंगे और तो यहाँ पर उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे, तो ये संतान भाव में चले जाएंगे। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। आपके जीवन में संतानों की वजह से सुख क्रिएट हो सकता है, उनके लाभ हो सकता है, उनके जीवन में प्रगति हो सकती है। और अगर आप हाउस वाइफ है तो उस मामले में आप पॉजिटिव रहेगा। आफ्टर 13 अप्रैल के बाद, सूर्य के ट्रांजिट के बाद बहुत अच्छा समय है संतानों को लेके, तो आपको उसमें लाभ होगा। दूसरा, यहाँ पर शनि की एक नीच दृष्टि भी है पंचम भाव पे और गुरु कारक भाव में बैठा है, तो संतानों की वजह से, संतानों के लिए, संतानों के बारे में जो प्रॉब्लम्स है वो शनि और गुरु की वजह से है, वो रहेंगे। लेकिन लकीली गुरु भी ये मंथ अप्रैल के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके कारक भाव से निकल जाएंगे, आपके लिए बहुत राहत होगा। और गुरु जब यहाँ छठे भाव में आ जाएंगे, आपके संतानों के लिए बहुत पॉजिटिव चीजें होने लगेगी। आपके लाइफ में एक संतान को लेकर जो तकलीफें हैं, विघ्न है या स्ट्रेस है, वो सारे दूर होंगे और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये समय संभालना है, निकालना है, इससे डरना नहीं है और उसमें रॉन्ग निर्णय नहीं लेने हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये समय में सूर्य पावरफुल स्थिति में, भाग्य का मालिक है, उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, भाग्य से सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको जॉब में शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का सूर्य से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और तीसरी चीज आपका शनि, शनि भले यहाँ नीच दृष्टि कर रहा है, लेकिन शनि खुद अच्छा है। आपका परिवार और आपका साहस, ये दोनों स्ट्रांग बना के रखा है शनि ने, और सपोर्टिव बना के रखा है। तो आपके जीवन में कुछ चीजें यहाँ पर अप्रैल में नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें शनि, सूर्य और गुरु के ट्रांजिट की वजह से आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। तो आपके जीवन में ये समय थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा, लेकिन आपको समय को संभालना है, निकालना है, और उसमें बड़े निर्णय, बड़ा स्ट्रेस लेके बड़े टेंशन में नहीं जाना है। आपको महादेव का मंत्र स्तोत्र पाठ करना चाहिए, सूर्य का कर सकते हैं तो सूर्य का कीजिए और गणेश जी का भी कीजिए, आपके लिए अच्छा है। और गणपति की पूजा तो आपके लिए मस्ट है। सो ये स्थिति में आपको जीवन में बहुत उतार चढ़ाव अप्रैल में देखने मिलेंगे, बट अल्टीमेटली गुरु के ट्रांजिट के बाद आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है पंचम भाव में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट एक चेंज होगा, उसका पॉजिटिव होगा और बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो उसका डिटेल वीडियो में आपके लिए मैं रखने वाला हूँ। सो ये मेजर पॉइंट से ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको लाभ हो। और इसीलिए आपको मेरा चैनल शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको और दूसरों को लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।